10 years और आफ्टर 12 years ऑफ द बीटेक क्या आज 2025 में आईटी कंपनी में एक अच्छी सी जॉब ले सकता है? उसमें सर कंपटीशन उसमें ज़्यादा होता है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि हर साल लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं सर, पोस्ट बहुत ही कम होता है। तुमने जो इंटरव्यू स्टार्ट किए तो तुम्हारा सब्सिक्वेंट रिजल्ट्स क्या थे? जेटीसी के साथ कोर्स खत्म हुआ, मैंने इंटरव्यू देने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो सर ऐसा लग रहा था कि जॉब मार्केट थोड़ा डाउन है, कॉल्स थोड़े कम आ रहे थे। अभी जो है निशा तुम्हारा कितना पैकेज पे हुआ है? हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइज, आज 2025 में क्या कोई 2013 बीटेक एंड 2015 एमटेक किया हुआ लड़का आज 2025 में जॉब ले सकता है? विच आई कैन से अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 10 years और आफ्टर 12 years ऑफ द बीटेक क्या आज 2025 में आईटी कंपनी में एक अच्छी सी जॉब ले सकता है? 100% ले सकता है, दैट टू इन कंप्लीट ऑनलाइन, नो ऑफलाइन क्लासेस, राइट फ्रॉम द डे वन से टिल डे एंड, मतलब बाय गेटिंग द ऑफर लेटर कंप्लीटली सारा प्रोसेस ऑनलाइन में हो। आज इसी पूरी जर्नी को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे, डिस्कस करेंगे और एंड टू एंड एक एक चीजों को पूछेंगे कि क्या माइंडसेट रहा, क्या प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी रही, इतना लेट क्यों हुआ और क्या क्या चीजें चली। एवरीथिंग एंड टू एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। या बेसिक आप अपने इंट्रोडक्शन के बीटेक कब किया, एमटेक कब किया और बाकी चीजों के बारे में। सर माय नेम इज निशा एंड मैंने अपनी बीटेक सर 2013 में कंप्लीट की थी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। और उसके बाद मैंने एमटेक किया था 2015 में इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उसके बाद सर जैसे 2015 में मेरी एमटेक कंप्लीट हुई तो सर आई गॉट मैरिड। उसके बाद जैसे घर पे रह रहे थे, इट वाज नॉट पॉसिबल टू गो टू गुड़गांव और दिल्ली टू फॉर आप आईटी जॉब रहने के वाले लिए। कहाँ के हो? फ्रॉम वेयर यू आर? सोनीपत, सोनीपत सर, आई बिलोंग टू सोनीपत, सोनीपत हरियाणा। हम्म। तो उसके बाद सर फिर रिमोट यहाँ से पॉसिबल नहीं था कि अप डाउन कर सके और जॉब कर सके, तो फिर सोचा कि क्योंकि एकेडमिक्स में मैं अच्छी थी तो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए सोचा मैंने। तो फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी। यूपीएससी में तो इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ सर, तो मैंने एसएससी और बैंक पीओ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। हाउ मेनी इयर्स उसमें यू? सर हाँ। सर ऑलमोस्ट मैंने लिए थे सर 8 से 9 साल निकल गए होंगे सर इसमें। हम्म। क्योंकि मेरी 15 में कंप्लीट हुई थी और जब तक 30 की एज होती है सर तब तक हम एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, ऑफिसर लेवल जॉब्स के लिए। तो मैंने 30 तक आई हैव अपीयर्ड फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। तो जैसे ऐसा होता था कि 3 स्टेजेस होते हैं सर, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो कभी प्रीलिम्स हो जाता था, मेंस में 1-2 नंबर से रह जाते थे, फिर कभी मेंस क्लियर हो जाता था, इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद फाइनल कट ऑफ में कुछ मार्क्स से रह गए। तो हर बार यही होप होता था कि यहाँ तक पहुंच गए तो शायद अगली बार तो हो ही जाएगा। तो इसी तरह से उम्मीद थी कि हाँ शायद गवर्नमेंट जॉब ही क्रैक हो सकता है। तो इतना टाइम सर उसी में दे दिया था गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए ही। राइट। सो ईयर बाय ईयर ऐसा नहीं लगता था कि मींस हो क्या रहा है, या फिर ये कब से कोई तो घर में भी पूछता होगा ना कि मींस व्हाट इज योर रिजल्ट? ये सर, लेकिन जैसे ये होता था कि हाँ इस साल मेंस हो गया है, बस एक ही नंबर से तो रह गई है, तो हाँ अगली बार तो हो ही जाएगा। और होप तीनों आफ्टर होप। स्टेजेस तो क्लियर, होप आफ्टर होप के इंटरव्यू तक तो पहुंच ही चुके हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बस हो ही जाएगा। तो इसी तरह से बस सर वही उम्मीद पे उम्मीद चले जा रही थी So, बस। जैसे means why I'm asking all these questions, at least those whoever is watching it, at least they will understand that how these things are getting trapped, है ना? तो एक यस लास्ट सर। में अगर मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, मे बी मेंस में जाके तुम पीछे आ गई या फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो नया स्टार्ट होता था, इज इट लाइक प्रीवियस का कुछ हेल्प मिलता था या फिर से जीरो से स्टार्ट होता था? सर नॉलेज में तो जैसे आपको प्रैक्टिस के लिए तो हेल्प मिलता था कि क्योंकि आप उस चीज में प्रैक्टिस में हो तो आपका जैसे टाइमिंग आप कैच कर पाते हो, क्योंकि वो सर टाइम बेस्ड पेपर होता है सर। तो राइट। टाइमिंग्स वगैरह आप कैच कर पाते हो, लेकिन जीरो से कंसेप्ट शुरू नहीं करना पड़ता क्योंकि आप वही सिलेबस, सिमिलर सिलेबस भी होता है। लेकिन सर बस ये होता है कि कंपटीशन उसमें ज्यादा होता है, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि हर साल लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं सर, पोस्ट बहुत ही कम होती है। किस चीज तो का प्रिपेयर कर रही वही थी गवर्नमेंट में? कौन से एग्जाम का प्रिपेयर कर रही थी? सर एसएससी एंड बैंक पीओ। एसएससी एंड बैंक पीओ, वेरी गुड।
सो मीन्स ये किसने सजेस्ट किया कि नाउ यू शुड मूव इनटू द आईटी सेक्टर जॉब्स? सर कोरोना के टाइम पे एक बार तो हिट हुआ था कि शायद ना काफी साल बर्बाद हो गए हैं एक तरह से। तो कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा हिट हुआ था क्योंकि मेरा कोडिंग में भी इंटरेस्ट था और कॉलेज टाइम पे भी सर जावा वगैरह मैंने पढ़ा था अच्छे से। हम्म, सीक्वल वगैरह मैंने सब किया था, काफी अच्छे से किया था सर, एडवांस जावा भी पढ़ा था। तो हम्म, इंटरेस्ट कहीं ना कहीं था और कुछ सर लॉजिकल माइंडसेट था मेरा, जैसे साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग में भी मेरा इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में भी मेरा इंटरेस्ट था। तो कोडिंग में भी मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था सर। और कोरोना में भी मैंने सोचा था कि शायद रिमोट करके हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि शायद गवर्नमेंट में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जैसे सर आफ्टर मैरिज काफी सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, फैमिली रिलेटेड एंड हम्म। सारी चीजें। राइट। सर क्योंकि फीमेल्स पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑब्वियसली, विदाउट एनी अदर डाउट। देन मैन। यस। तो वो भी चीजें देखनी थी, तो लगा था कि गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, आईटी का तो कुछ भरोसा नहीं है। और फिर उसमें सर जैसे टाइम टू टाइम अपग्रेड वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, और गवर्नमेंट पढ़ाई जॉब में करना फिर पड़ता है बहुत। उसमें साथ साथ खुद को अपडेट भी रखना पड़ता है। और जैसे सर लीव वगैरह के पर्सपेक्टिव से भी देखें, अगर एक फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखें तो गवर्नमेंट जॉब ज्यादा स्टेबल लगती थी। तो फिर वही सोच के सर सोचा कि चलो एंड तक तो ट्राई करते ही हैं कम से कम। ऑल टुगेदर ये वैसे ऑलमोस्ट। तुमने मतलब एक बड़ा अचीवमेंट किया है। एंड अचीवमेंट वो वैसा वाला नहीं है कि कहीं कैसे भी एक लग गया, बिकॉज यस सर। एनीवेज तुम ही बताओ कि तुमने जो इंटरव्यू स्टार्ट किए तो तुम्हारा सब्सिक्वेंट रिजल्ट्स क्या थे? आई नो इट कि तुम्हारे रिजल्ट्स क्या थे, बट आई वांटेड टू लिसन फ्रॉम यू कि तुम्हारे रिजल्ट्स क्या थे व्हेन यू स्टार्टेड अटेंडिंग द इंटरव्यू। यस सर, जैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी तो कंसिस्टेंसी तो थी सर मेरे में, क्योंकि सिटिंग करके पढ़ाई करना तो वो तो था, कंसिस्टेंसी थी। तो मैंने इसको भी स्टार्टिंग से सर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट वे में ही लिया, बस प्रॉपर सिटिंग दी, प्रॉपर टाइम दिया कि आज जावा हुआ है तो उसका ये टॉपिक करना है, उसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से ही सारा कवर अप करना स्टार्ट किया था, इसका कभी ये नहीं छोड़ा कि ये छोटा टॉपिक इसको छोड़ देते हैं, बाद में कवर कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं किया। साथ साथ सारा ही कवर करते चले गए, जो भी टॉपिक्स हुए और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या बनते हैं, और साथ ही लॉजिकल क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करे, जावा वगैरह। और जो भी कोर जावा के लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं एरे स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो सभी को चीजों को सर मैंने साथ साथ लेके प्रिपेयर किया, कभी किसी चीज को पीछे नहीं छोड़ा। तो जैसे मेरा कोर्स खत्म हुआ सर, जेटीसी के साथ कोर्स खत्म हुआ, मैंने इंटरव्यूज देने स्टार्ट किए। स्टार्टिंग में तो सर ऐसा लग रहा था कि जॉब मार्केट थोड़ा डाउन है, कॉल्स थोड़े कम आ रहे थे। लेकिन राइट। फिर विवेक सर की हेल्प से सर जैसे नौकरी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कराया, फिर कॉल्स आने स्टार्ट हुए। तो सबसे पहला मेरा इंटरव्यू आई थिंक 1 वीक में ही शेड्यूल हो गया था। तो उन्होंने फिर सबसे पहले मेरा फर्स्ट राउंड हुआ, जो कि पूरा स्क्रीनिंग राउंड था, लेकिन वो पूरा 1 घंटे तक चला। और फिर एचआर ने कॉल किया कि आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है, कल आपका एक कोडिंग राउंड होगा। तो उसके लिए कल ही होगा वो। फिर नेक्स्ट डे सर कोडिंग राउंड दिया, वो पूरा 2 घंटे का कोडिंग राउंड था, और उन्होंने क्वेश्चन पूरा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया था, एक तरह से रोबोटिक सिस्टम डिजाइनिंग का कुछ था। और उन्होंने वो पूरा बोला कि आपको 2 घंटे मिलेंगे और आपको ये पूरा डिजाइन करना है। तो फिर सर पहले तो जैसे उसको बार बार पढ़ा, प्रॉब्लम को समझा कि कैसे इसको अप्रोच लगाना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, फिर उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी, धीरे धीरे वो बन गया सर। फिर मेरा मतलब पूरा एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में था, मैंने इंटरव्यूअर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये ठीक है। फिर उनका एचआर का कॉल आया, आपका सेकंड राउंड भी क्लियर हो गया है। तो ये मेरा पहला ही इंटरव्यू था सर, जिसमें कि उन्होंने बोल दिया था कि यू आर सिलेक्टेड एंड नेक्स्ट वीक हम आपका ऑफर लेटर प्रोसेस करेंगे। तो ये पहला ही इंटरव्यू था सर। अच्छा, एक सबसे ऐसे बड़ बताओ कि जैसे तुमने पूरा अपना स्टडीज जो है घर से कंप्लीट किया या घर में बैठ के ऑनलाइन में पढ़ा। बहुत यस सारे सर। ऐसे लड़के होते हैं कि ऑनलाइन में स्टार्ट तो करते हैं बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। उनको यस डिमोटिवेट सर। हो जाते हैं या फिर एक हम्म। मतलब साथी नहीं, दोस्त नहीं मिलता है कोई या बाकी चीजें। तुम्हारा ऑनलाइन पढ़ने का स्ट्रैटेजी क्या था और क्या-क्या तुम करती थी? स्टडी रूटीन क्या था? तो ऑनलाइन में कभी कभी ऐसा होता था कि लगता था कि कहीं मतलब बच्चे, क्योंकि उनसे कांटेक्ट नहीं होता है ज्यादा, तो ऐसा लगता है कि कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं।
और मतलब वो क्या कर रहे हैं उसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी, तो मुझे कभी कभी तो लेफ्ट आउट फील होता था। लेकिन जैसे आपसे बात करते थे, विवेक सर से बात करते थे, तो लगता था कि हाँ हो जाएगा, हम भी सही ट्रैक पे ही हैं। तो सर चीजों को मतलब एक तो सर पैशन होना चाहिए किसी भी चीज को लेके। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, पैशन है, आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो आप कर लोगे सर। मतलब मेरा ये था कि हाँ मुझे एक जॉब चाहिए और कोडिंग में भी मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने सर उसको पूरे पैशन से फॉलो किया कि हाँ कोई भी चीज मुझसे छूटनी नहीं चाहिए, कि मैं लास्ट में रिवीजन करने ना बैठूं, कि जब मेरा कोर्स खत्म हो के मुझे रिवीजन करने के लिए बैठने की जरूरत ना पड़े, साथ साथ मुझे सारी चीजें कवर अप करनी। तो इस तरह से सर जैसे डेली रूटीन की चीजों को खत्म करके मैं दिन में भी अपना टाइम निकालती थी, मैं रात को भी अपना टाइम निकालती थी, तो सर कम से कम भी 6-7 घंटे की स्टडी तो आराम से हो जाती थी कि हाँ ये सारी चीजें साथ साथ कवर होनी चाहिए। राइट, राइट, राइट। मेनली जितने भी लोग अगर ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो देखिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा ऑनलाइन में पढ़ने के लिए, एंड सेल्फ मोटिवेशन के साथ Yes, रूटीन आपको वो फॉलो करना पड़ेगा विच यू कैन फॉलो डेली, नॉट ओनली कि वंस अ वीक और वंस अ मंथ आपने पढ़ लिया एंड देन यू थिंक कि ओके नाउ एवरीथिंग आई हैव डन। एंड yes, ये आपका पूरा प्रोसेस होना चाहिए। इन ऑर्डर टू गेट द जॉब यू डोंट नीड 20 इंटरव्यूज। आपकी अगर yes, प्रिपरेशन अच्छी है, इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल, सो 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 इंटरव्यूज के अंदर यू हैव एटलीस्ट 2 3 ऑफर लेटर्स आपको रहेंगे। yes. अभी जो है निशा, तुम्हारा कितना पैकेज पे हुआ है? सर अभी 7 LPA पे हुआ। 7 LPA पे हुआ सेवन एंड 7.2 का भी ऑफर था सर, लेकिन मुझे काम इस कंपनी में ज्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सेवन मींस यू एल पी ए हैव पे मल्टीपल ऑफर लेटर्स बट अपॉर्चुनिटी। एट द सेम यस टाइम सर, मतलब यू आर ग्रोथ ट्राइंग टू। अपॉर्चुनिटीज को देख के। यस सर। एक बात और समझिए, मैं मतलब ऑनलाइन में और लोगों को बता रहा हूँ, देखिए इस समय पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ा पैकेज रिड्यूस हुआ है, नहीं तो यस यही सर। लड़के, यही निशा या और XYG जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये लड़के कम से कम एबव 10 LPA का होता था। तो अब इसको क्या लोग कहते हैं कि ये रिसेशन है, या रिसेशन नहीं है, ये क्या होता है मार्केट का अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है, व्हेन हायरिंग एक अपना स्लैब बना लेते हैं लोग, एंड बेस्ड ऑन दैट, सो 7 या 7.5 LPA जो भी तुम्हारा है, इट्स नॉट 7 और 8 LPA, इट्स, इमेजिन करो कि अभी जस्ट 1 साल या 2 साल तुम जॉब यहाँ करोगी, एंड नेक्स्ट स्विच जब लोगी, सो इट विल ऑटोमेटिकली यू विल रीच टू 15 और 17 और 18 LPA, जो क्योंकि पास्ट में जो और लड़के कर रहे हैं या स्विच करते हैं, तो ऑब्वियसली उतना तो हो जाता है, किसी का भी हो जाता है। यस सो सर हो जाए। दैट अपने साथ जो और ऑनलाइन में लोग पढ़ रहे हैं, उनको क्या तुम सजेस्ट करना चाहोगी या बताना चाहोगी? सजेशन यही है सर, आपकी गाइडेंस को फॉलो करें। एक तो आप गाइडेंस अच्छी देते हो, उसके अलावा सर खुद को भी सेल्फ मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ना ऐसे ऑफलाइन ऑफलाइन में जाते हैं तो सबसे बातें होती रहती है, देखते रहते हैं कि कौन कितना आगे चल रहा है, हमें भी पढ़ना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है सर, हम घर पे अकेले होते हैं, हमें अपनी प्रोग्रेस का पता नहीं होता, कौन ट्रू, कितना आगे ट्रू। है, हम कितना पीछे हैं। तो एक तो कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है सर। हम्म, कंसिस्टेंसी और अपने सपने के लिए पैशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है सर। और बिल्कुल। डेडिकेशन, डेडिकेशन तो मस्ट है। और कंसिस्टेंसी, चाहे आप आज थोड़ा पढ़ पाओ, लेकिन चाहे आप 1 घंटा पढ़िए, अगर बाकी दिन आप 5 घंटा पढ़ रहे हो, तो आज चाहे 1 घंटा पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है अब जब इतने टाइम 2015 के बाद फेलियर आफ्टर फेलियर, फेलियर इन द सेंस कहने का मतलब कि एक जॉब में सिलेक्शन ना हो पाना, जॉब नहीं था। यस सर। पास्ट मैं देख सकता हूँ 1 मंथ से तुम्हारे जो भी इंटरव्यूज हुए ऑलमोस्ट एक आध छोड़ के सिलेक्शन सभी में ही हुए हैं। तो यस सर। अब ये जब सक्सेस मिल रहा है एंड मतलब कुछ अच्छा, तो अब कैसा रिएक्शन अंदर से कैसा लग रहा है कि हाँ? तो अचीवमेंट जैसा तो फील हो ही रहा है कि मतलब हाँ अब कुछ अचीव कर लिया है, अब अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, या और तो घर सर में कैसा इंडिपेंडेंट रिएक्शन होंगे। होता है? घर में भी सब लोग बहुत खुश हैं सर, क्योंकि राइट, कि एक फाइनली मतलब यू वेट कर डिड रहे थे इट। कि हाँ, क्योंकि सबको लगता था हाँ इतनी इंटेलिजेंट लड़की है, ये तो हमेशा 780 अबव रही है, मतलब एकेडमिक्स में इतना अच्छा करा है इसने, लेकिन इसी की जॉब नहीं लग पा रही है, तो सबको स्ट्रेस होता था सर। लेकिन आज जब अपने पैरों पे खड़े हो गए तो सब रिलीव्ड है। देखिए आप सब लोग एक बात समझिए, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक बात समझिए, एकेडमिक्स इज अ डिफरेंट गोल। एकेडमिक्स ये दिखाता है कि लड़का सिंसियर रहा है, सीरियस रहा है और अपने कंसिस्टेंसी के साथ वो पढ़ाई किया हुआ है।
लेकिन उस एकेडमिक के बेसिस पे आप यहाँ जॉब में आपको थोड़ा प्रेफरेंस जरूर मिल सकता है इन मतलब गेटिंग द इंटरव्यू कॉल्स। जो भी आपका रिज्यूमे देखता है उसे लगता है कि हाँ यार नहीं ये लड़का या लड़की अच्छा है, अच्छा कैंडिडेट है, थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहा है। लेकिन साथ में आपको जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की वो तो आना मस्ट है। वो आएगा तभी कुछ आगे और हो पाएगा। इफ यू आर नॉट क्लियर विद दैट कॉन्सेप्ट्स तो वो एकेडमिक्स भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती हैं। और ऐसा मतलब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं या बहुत सारे लोग हम लोगों से बात करते हैं, उनका कहना है कि हमारा लड़का तो बहुत इंटेलिजेंट है जी। लेकिन पॉइंट ये है कि इंटेलिजेंट है तो वो 10th 12th और बीटेक में पढ़ाई करके इंटेलिजेंट है, उसके बाद वो पढ़ाई बहुत ज्यादा यहाँ काम आने वाली नहीं है। और यहाँ पे एक मतलब उसका पाथ क्लियर नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे को पाथ सही से मिल जाए। टाइम टाइम कितना लगा तुम्हें यहाँ पे जनरली ऑनलाइन में पूरा? सर 1 ईयर के करीब कंप्लीट हो गया था। 1 ईयर के 1 ईयर अप्रोक्सीमेट। प्लस। अब यस सर। इस चीज को कोई इसको कहे कि लेट हुआ है, कोई कहे कि जल्दी हुआ है। इट डिपेंड्स कि आपका अपना थॉट प्रोसेस क्या है कि कैसे आप चीजों को समझ रहे हैं। एक बार हो गया देन नाउ अब आप उसमें एफर्ट डालते जाओगे, अपना काम करते जाओगे। ठीक है निशा, थैंक यू फॉर मींस गिविंग दिस टेस्टिमोनियल एंड मतलब अच्छा है, इससे काफी सारे लोग कुछ ना कुछ तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। एंड आप लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपका क्या क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।